नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नूतन सॉल्यूशन वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की सीएसपी पर न्यू सर्विस अपडेट के बारे में। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को हमारे पोर्टल पर कुछ नए फंक्शंस को ऐड किया गया है, जिसके ज़रिए हम CKYC मौजूदा ग्राहकों के लिए पॉपअप संदेश के द्वारा देखकर उनकी CKYC कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे लिए कमीशन भी मिलेगा। सभी सीएसपी के लिए अच्छी खबर है। CKYC नंबर के बिना मौजूद ग्राहकों के लिए पॉपअप संदेश की व्यवस्था GITC द्वारा शुरू की गई है। पॉपअप संदेश की व्यवस्था सीएसपी को ऐसे ग्राहकों से eKYC प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संपर्क करने में मदद करेगी जब भी वे लेन देन गतिविधियों के लिए CSP आउटलेट पर जाते हैं। बैंक ने ऐसे प्रत्येक eKYC प्रमाण पत्र के सर्जन के लिए 10 रुपये के प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी है। ये CSP की आय में वृद्धि करेगा। CKYC नंबर के बिना मौजूद ग्राहकों के लिए पॉपअप संदेश की व्यवस्था GITC द्वारा शुरू की गई है, जो कि हमारे अदर सर्विसेज में देखने को मिलती है। इस पॉपअप संदेश को हम कब कब प्राप्त करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से दिखलाने वाला हूँ। यहाँ पर हम जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे पास AEPS बैलेंस इंक्वायरी करने आता है, तो हम उसका नॉर्मली अपना बैंक सेलेक्ट करके उसका UID या BID नंबर डालते हैं और बैलेंस इंक्वायरी जैसे ही हम करते हैं तो हमारे सामने उसको एग्री करने के लिए ऑप्शन आता है। इसके बाद हम उसकी फिंगर कोड लेते हैं और यहाँ पर जैसे ही हम उसको सबमिट करते हैं, बैलेंस के साथ साथ ही हमको एक पॉपअप मैसेज प्राप्त होता है, द CKYC स्टेटस इज पेंडिंग फॉर दिस कस्टमर, प्लीज रिक्वेस्ट कस्टमर टू जनरेट द eKYC सर्टिफिकेट यूजिंग द मेन्यू eKYC सर्टिफिकेट जनरेट फॉर नॉन eKYC कस्टमर अंडर द अदर सर्विस फॉर अपडेटिंग CKYC डिटेल। ये पॉपअप अब हमारे पास उन्हीं ग्राहकों के लिए शो होगा जिनका ऑलरेडी CKYC या eKYC किया हुआ नहीं है। चाहे हम बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हों, यदि मान लीजिए हम किसी का AEPS डिपॉजिट करते हैं, तो AEPS डिपॉजिट करने में हमको सबसे पहले बैंक को सिलेक्ट करना है और डिपॉजिट की राशि जैसे ही हम एग्री कर उसका फिंगर लगाते हैं और फिंगर लगाने के बाद जैसे ही हम अपना पासवर्ड डालते हैं, तो यहाँ पर हमको फिर से एक पॉपअप मैसेज शो होता है, द CKYC स्टेटस इज पेंडिंग फॉर द कस्टमर। तो इस तरह से हमको हर बार जब भी हम कोई भी नई प्रक्रिया कस्टमर के साथ करते हैं, चाहे वो इसका AEPS डिपॉजिट हो, चाहे इसका AEPS विड्रॉल हो, चाहे हम उसका बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हों, यानी AEPS मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे, तो भी हमारे सामने ये इस तरह से पॉपअप मैसेज शो होगा। जिन कस्टमर के साथ इस तरह से पॉपअप मैसेज आता है, उनका आप eKYC सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अदर सर्विसेज में आकर eKYC सर्टिफिकेट जनरेशन फॉर नॉन eKYC कस्टमर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए उस कस्टमर का CIF नंबर डालना होगा। रेजिडेंस कंसेंट में येस करना है और आप फिंगर कैप्चर पे सीधे सीधे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम फिंगर क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारे सामने उसकी फिंगर को वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है और यहाँ पर हम उसकी फिंगर लगाकर उसको वेरीफाई कर यहाँ पर SBI का eKYC सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इसमें ऐसा नया eKYC क्या है? देखो, नॉर्मली जब भी हम कोई अकाउंट खोलते हैं और उसका eKYC करते हैं, तो हमको बैंक के थ्रू किसी भी प्रकार का कोई कमीशन नहीं मिलता। परंतु यदि अब हम इस तरह से नॉन eKYC कस्टमर्स का पॉपअप मैसेज देखने के बाद उसका eKYC निकालते हैं, तो यहाँ पर बैंक हमको इसके लिए 10 रुपये का कमीशन देगा।